प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री शारद अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेके आ रही हूँ। और आज मैं क्लास नहीं की, थोड़ा सा अस्वस्थ फील कर रही थी, तो मुझे लगा यूट्यूब के मंच पे एक छोटी सी वीडियो मुझे शूट करनी चाहिए। मतलब मेरे कुछ अनुभव हैं जो आपके साथ मुझे साझा करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि जब भी आप किसी विषय की तैयारी करें तो आप टारगेट केवल एक ही एग्ज़ाम का ना रखें। ठीक है, क्योंकि भी लोग बहुत स्मार्ट बन गए हैं। पता चले कि आपने 2 साल तक एक ही विषय की तैयारी की और फिर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए। किसी न किसी वजह से सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि कोई न कोई तैयारी में कुछ न कुछ तो कमी रही होगी। या तो तैयारी आपकी वैकेंसी ही नहीं आई, ठीक है? जॉब की वैकेंसी ही नहीं आई, वो आपका टाइम पूरा आपका बर्बाद चला गया। आपकी प्रिपरेशन पूरी बर्बाद चली गई, आपका समय बर्बाद गया, ठीक है? तो कोशिश ऐसा करें कि जब भी किसी विषय की आप तैयारी करें, तो कोशिश करें कि उसके साथ कोई अन्य जो एग्ज़ाम है ना, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि यदि आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो नेट यदि हिंदी हिंदी नेट से बात करूँ या फिर अदर भी किसी विषय से करें, तो आप पीजीटी दे पाएँगे, ठीक है? आप सेट दे पाएँगे, पीएचडी एंट्रेंस दे पाएँगे, एलटी ग्रेड दे पाएँगे, आप डी ट्रिपल एसएसबी पीजीटी, यानी कि और अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं पीजीटी के, मैं देख रही हूँ कि मेरे ग्रुप में है जो कि एसपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में मार्च में उनका पेपर होने वाला है। तो नेट का जितना भी सिलेबस है, कुछ ही रचनाओं को छोड़ करके प्रॉपर रचनाएँ उसमें ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो इस तरह से आप टारगेट रखें कि एक कहते हैं ना कि एक तीर से मतलब कई निशानों को साधना, है ना? ऐसा मतलब एक तीर हमने छोड़ा तो हमारा उस पे भी जाके लगा, इस पे भी लगा, इस पे भी लगा, मतलब एक साथ कई काम आपके हो गए। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा। तैयारी करने से पूर्व मैं आपको क्या बताना चाहूँगी, क्या है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो पहली बात तो आप टाइम टेबल ज़रूर सेट के रख करके रखें, जितना आप उसको फॉलो कर पाएँ आप करने का प्रयास करें। मेरे सॉरी, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आज क्लास नहीं हुई उधर, तो मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए। मैं इतनी ज़्यादा व्यस्तता हो गई है कि मैं यूट्यूब के मंच पे क्लास लेकर नहीं आ पा रही हूँ। अब मन करता है कि मैं डेली एक वीडियो शूट करूँ, पर नहीं कर पाती। ठीक है, तो मैं आपसे कह रही थी कि एक टाइम टेबल सेट करो, उसको फॉलो करो जितना भी आप कर पाओ। मतलब यदि आपने 5 घंटे का टाइम टेबल बना लिया है, तो कोशिश करो कि इसको 3 घंटे, 4 घंटे, और पहले तो प्रॉपर उसको फॉलो करने का प्रयास करो, पर जितना आप कर पाएँ उतना ही करें, ठीक है? दूसरी बात क्या करें कि तैयारी के साथ-साथ मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि हम लोग क्या है, अभी कोर्स में हम ना 1 मार्च से हम लोग टेस्ट शुरू कर रहे हैं। यानी कि जो हमने पढ़ लिया है इधर पूरा इकाई 1, 2, 3, उसका प्रॉपर डेली हम टेस्ट करेंगे शाम को। तो वैसे यदि आप कोर्स में हैं तब तो आपके लिए अच्छा है, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्स के बाहर हैं, यदि आप यूट्यूब के मंच से मुझे देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आपको भी ऐसा करना है कि जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है उसका टेस्ट आप उसी दिन लगा लो, या आगे-पीछे लगाओ, लेकिन सॉरी, लगाओ ज़रूर आप, ठीक है? और साथ में कोशिश करें कि उसका ओल्ड पेपर ज़रूर आप देख के रखें। ओल्ड पेपर पे आपको डिपेंड नहीं रहना, ये भी आप ध्यान रखना। ओल्ड पेपर देख कर के केवल कॉन्सेप्ट आपको देखना, ठीक है? वंशिका मेरे सामने खड़ी है, वो भी आना चाह रही है वीडियो पे। अरे वंशु, आ जाओ, आ जाओ। वंशिका ने वीडियो को ऑन किया है, ठीक है? वो मेरे साथ आज वीडियो शूट करना चाह रही है, पर उसको आज मौका मिल नहीं रहा है कि मेरे साथ कोई वीडियो बना ले वो। सॉरी, ठीक है? तो मैं आपसे कह रही थी कि ओल्ड पेपर को देखना है, ओल्ड पेपर डिपेंड नहीं रहना कि ओल्ड पेपर के सहारे आप कोई एग्ज़ाम निकालेंगे, ठीक है? ये भी है। एक बात और मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स आपसे कि तैयारी के दौरान ही आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें पहले। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आप प्रश्न प्रश्न लगाने बैठेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से, आपको आपको प्रॉपर आता है वो प्रमुख रचनाएँ कौन-सी हैं जो पढ़ के रखनी हैं, या कोई टॉपिक आपने ले लिया, मान लो कि मैंने इकाई 6 की बात की, हिंदी उपन्यास की बात की। अब हिंदी उपन्यास के वो कुछ पॉइंट हैं जो आपके पास बिल्कुल होने ही चाहिए। होने ही चाहिए, जैसे कि उसका आपके पास टॉपिक, यानी कि एक तो प्रकाशन वर्ष, लेखक का जन्म समय, रचना के पात्र, चरित्र चित्रण, रचना का उद्देश्य, विशेषताएं, विषय वस्तु, रचना में आए जगह का नाम, रचना को मिली कोई जो भी पुरस्कार मिला हो, उस रचना को किसकी प्रेरणा के थ्रू, किसकी प्रेरणा से कहाँ से प्रेरणा पाकर लेखक ने उसको लिखा है, या फिर उस रचना पर किसका प्रभाव देखा गया है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रचना कितने खंडों में है, प्रकरणों में, और रचना के कुछ महत्वपूर्ण कथन। ये 8-9 चीज़ें हैं जो कि आपको प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये कब होगा? जब आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर रहेगा। अब इस पर कोई प्रश्न आप लगाइएगा, चाहे पात्रों से बनेगा, प्रकाशन वर्ष से बनेगा, या रचना के स्थानों को लेकर बनेगा, या उसके पुरस्कार को लेकर बनेगा। ठीक है? रचना की विषय वस्तु को लेकर बनेगा, तो आपसे बन जाएगा प्रश्न। ठीक है? अब आपको
अब आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, तो कोई भी कैसा भी प्रश्न उठ के आ जाए, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि आप केवल प्रश्न लगाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो समझ लीजिएगा कि एग्ज़ाम फिर वही है कि आधा अधूरा पढ़ाई रह जाएगा। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि एक अपना नोट्स ज़रूर बना के रखिए। कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, या तो नोट्स बना के रखिए, या तो अपना प्रिंट आउट लेके रखिए। वो जो स्टडी मटेरियल है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मैं इधर यदि घुमा दूँ आपको, इधर घुमा दूँ, तो हमेशा मेरी टेबल पे मेरी महत्वपूर्ण पुस्तकें रखी होती हैं। यदि मैं आपको मेरी अलमारी पे घुमा दूँ, तो मेरी पुस्तकें मतलब ऐसी कोई पुस्तक ना हो जो मेरे पास ना हो। और यही एक वजह है नेट निकालने की, कि कहीं न कहीं पुस्तकों पर मैंने काम किया हुआ है, और उन्हीं पुस्तकों के थ्रू मैं आज आपको अच्छे से गाइड कर पाती हूँ, समझा पाती हूँ, ठीक है। और मुझे विश्वास केवल मूल पुस्तकों पर ही रहता है। ज़्यादा मैं गाइड वाइड पे विश्वास नहीं करती फ्रेंड्स। उनको पढ़ने के बाद मैं समझ जाती हूँ कि चीज़ें कहाँ से निकाल कर यहाँ पे रखी गई हैं पुस्तकों में। अरे बढ़िया से पॉजिटिव की तैयारी करिए। ये मत सोचिए कि आपकी हार हो जाएगी, ठीक है। यदि हारने का डर आपको रहेगा ना, तो जीतने वाला कदम आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे प्रतिदिन। और बिल्कुल ये भी मत सोचिए कि यार गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे वही लेना है। पहले आप खुद को बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लीजिए। जिस दिन आप खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना, सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। कुछ लोग मुझसे कहते हैं ना, मैम चैनल ग्रोथ मेरा नहीं कर रहा है, मेरा व्यूज़ नहीं बढ़ता है, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, मैम कुछ कोई ट्रिक बता दीजिए। मैं उनसे एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप ना पूरी शिद्दत के साथ, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ अपने कंटेंट की क्वालिटी को बढ़ा दीजिए। कंटेंट आपका इतना सुंदर बनाइए कि लोग बिल्कुल एक वीडियो को क्या बोलते हैं, स्किप कर ही ना पाएँ। है ना? देखिए, बेहतर किसको नहीं चाहिए, सबको बेहतर चाहिए। और ख़ासकर जो रियलिटी है वही दिखाएँ, क्योंकि कोई बनावटीपन हम ज़्यादा दिन तक नहीं दिखा सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे ही आपको अपनी स्टडी में करना है। स्टडी के लिए आप जैसा टाइम निकाल पाते हैं, जितना भी निकाल पाते हो उतना ही करो आप। लेकिन जितना कर रहे हैं वो पूरी क्वालिटी के साथ करें, क्लियर करें, है ना? कोई भी उसमें वो ये नहीं होना चाहिए कि नहीं बन रहा आपसे। यानी कि अब फिर अच्छा एक बात और बता रही हूँ, आप किसी एग्ज़ाम को बोझ टाइप का समझ करके नहीं पढ़ पाएँगे, नहीं निकाल पाएँगे। उसमें आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए, प्रॉपर दिलचस्पी होनी चाहिए। जैसे नेट एग्ज़ाम में मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है नेट के लिए, और इस समय तो पीएचडी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि मैं पीएचडी तो कब करूँगी। मैंने कन्फर्म उसको ले लिया कि मैं उसके लिए मेहनत करूँगी। मेहनत मुझे पता है कि बिना मेहनत के इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होगी। जितना नेट के लिए किया था उससे कई गुना ज़्यादा पीएचडी के लिए देना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसा वर्क है कि जहाँ आपको खुद मतलब एक सृजनात्मकता दिखानी है। अपने कंटेंट में एक नए टॉपिक पे आपको काम करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे एक ही लास्ट में फाइनली एक बात कहना चाहूँगी कि जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पूरी दिलचस्पी के साथ करें, पूरा मन लगा के करें, टाइम टेबल बना के करें। उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस दिन आपका इंटरेस्ट जाग गया, ठीक है, इंटरेस्ट जैसे ही जगेगा ना, तो फिर आपको बोझ नहीं लगेगा, फिर आपको लगेगा नहीं कि आपका टाइम कहीं व्यर्थ जा रहा है। फिर आपको जितना कंटेंट, यदि मेरे कोर्स में जो हैं जिनका इंटरेस्ट बढ़ा है ना, वो तो मुझसे भी आगे पढ़ रहे हैं। जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ उससे कई गुना आगे हैं वो। पर इतना है कि वो मेरे को मैसेज ज़रूर छोड़ते हैं कि मैम जी देखिए ना, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और फिर मेरे को बताएँगे मैम जी अच्छा कंटेंट है आपका। मतलब उनको समझ में आता है। इतनी सरलता से इसको पेश किया गया है कि वो सबको समझ में आएगा। कोई पहली बार भी तैयारी करेगा ना, बस वो टाइम दे दे उस पीडीएफ पे। टाइम यदि आप दे पाते हैं तो वो पीडीएफ भी आपके लिए काफ़ी है, एग्ज़ाम निकालने के लिए काफ़ी है, यदि पूरा ए टू जेड आप रट लेते हैं। मतलब घोट के पी ही लेते हैं, ऐसा बोल दूँ। ठीक है? और आपको लग रहा है कि मूल पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं, मूल पुस्तक के लिए मैं 2-3 चीज़ें मैंने खुद प्रोवाइड की हैं वहाँ पे। और फाइनली यही कहूँगी फ्रेंड्स कि आप किसी चीज़ को बोझ मत समझिए, अच्छे से तैयारी करिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए, घर परिवार सबका ध्यान रखिए, सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और बस ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस किसी की तैयारी कर रहे हैं, एक टारगेट रखें कि 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में कितने में आप उसको सही कर पाएँगे, और वो सही करने का प्रॉपर आप प्रयास करें। और इस तरह से करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो यूट्यूब के मंच पर आने की सफलता हो, चाहे वो आपके किसी एग्ज़ाम की सफलता हो। बस कुछ चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज़ करिए, अच्छे से करिए, सब कुछ आपको सामने मिल जाएगा और बहुत जल्दी आप अपनी उपलब्धि को हासिल कर पाएँगे और एक अच्छा आप जॉब भी ले पाएँगे। ठीक है, धन्यवाद।